हाँ भाई, क्या हाल चाल है सबके? ठीक है, चलो आज फिर एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं भाई। टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, सीटी का पेपर आ गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का, तो टेंशन नहीं लेना। आपके लिए साइंस का एक और टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक आपके लिए तैयार है, रेडी है, टेंशन नहीं लेना और आराम से सॉल्व करेंगे पूरे पेपर को। देखो आज का हमारा टॉपिक देख लो, सामने लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको करेंगे आराम से, क्योंकि पीछे वाले टॉपिक तो हमने कर लिए, बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए ना, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ लिया, उसके सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पेपर बिल्कुल पास आ गया है, टेंशन नहीं लेना, सॉल्व करते हैं। चलो देखो हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि हमने पीछे वाले टॉपिक्स में ये पढ़ लिया ना, ये वाला चीज तो पढ़ लिया हमने, परावर्तन किसे कहते हैं, है ना? परावर्तन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर नहीं पढ़ा है ना भाई, एक काम करो, कुछ नहीं करना, वापस जाओ और वीडियो आपको मिलेगी पीछे और उसको देखो, ठीक है? वहां मिलेगा आपको रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, दोनों मिल जाएंगे। क्योंकि अगर इसकी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई ना परावर्तन की, तो इसको समझना बिल्कुल आसान है, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वरना मुश्किल होने नहीं देंगे, इसमें भी दोबारा समझाएंगे आपको। क्या है देखो, हम पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है हमारी दैनिक दिनचर्या में, हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भी लाइट हमारे तक पहुंच रही है। कई ऐसे एग्जाम्पल और देखेंगे, रिफ्लेक्शन के कई एग्जाम्पल हमने देखे, तो उनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो पहले तो मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ कि भाई एग्जाम्पल हम किस प्रकार से लेते हैं। जैसे आपने पहले देखा हीरे का चमकना, ठीक है, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ देखो, हीरे का चमकना। दूसरा रेगिस्तान में मरीचिका, है ना, मिराज आपने देखा होगा। और जल में पड़ी प्रखनली, और साथ में कांच में आई दरार का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये। और एक देखो प्रकाशीय तंतु, ये है एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल ही क्यों लिए गए, इनका कारण क्या है, और ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। क्या है वो देखो, हमने बेसिकली पढ़ लिया था कि भाई दो प्रकार के हमारे पास मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम, एक विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम, ठीक है? तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, तो यहाँ एक कंडीशन लिखी गई है, देखो एक बार, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन लगा रखी है। कौन सी? एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी है। अब ये बात कब समझ में आएगी? जब आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस पता होगा, तब आएगी ये बात समझ में। कैसे पता लगेगी कि भी रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो आपने ये तो पढ़ा ही था, जैसे कि ये मान के चलो एक रे ऑफ लाइट आई थी और किसी सरफेस पर टकराकर वापस चली गई, है ना, ऐसे कुछ, यहां ये एंगल बना था, यहां आर बना था, तो इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी हमारे इन एग्जाम्पल्स के अंदर होती है क्या? ये वाले एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इनमें से होती है क्या? तो इनको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए कुछ नहीं, वही प्रॉपर्टी फिर से हम अप्लाई करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले देखो हम शुरू करते हैं रेयर और डेंसर। तो ये बात तो हमने पढ़ लिया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, बिल्कुल कॉमन सी बात, क्लियर? तो कैसे जानी चाहिए? देखो ये हमारा नीचे हमने डेंसर मीडियम मान लिया, ठीक है, डेंसर मीडियम मान लिया, और ये रेयर मीडियम। यहां देखो हवा से पानी में जाए, पानी से हवा में जाए, हवा से पानी, पानी से हवा। तो हम इन दोनों में से ये देखना है कि किस में कौन सा डेंसर और कौन सा रेयर मीडियम। तो ये देखो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम हो गया, और ये डेंसर मीडियम हो गया। तो इसमें से ये प्रोसीजर जो है नहीं चलेगा, इसके अंदर चलेगा, पानी से हवा के अंदर, क्लियर है? तो यहां पर देखो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रही है भाई, ये लो चली गई, और किसी नॉर्मल के साथ आगे की तरफ बढ़ गई,
और ये कंडीशन जब आपने परावर्तन आपने पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जब हम इस टॉपिक को कर रहे थे रिफ्रैक्शन वाले को, ये जो टॉपिक है ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन पर डिपेंड हुआ। रिफ्रैक्शन, ठीक है, किस प्रकार से रिफ्रैक्शन हुआ। देखो, रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था जब एक रे ऑफ लाइट किसी सरफेस, किसी माध्यम को बदलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी जो डायरेक्शन है वो बदल लेती है, गति परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ। इस माध्यम से, डेंसर से रेयर में जब रे ऑफ लाइट गई तो देखो यहाँ आई एंगल बनाया था, वहाँ आर बनाया है। तो आपने ये देखा डेंसर से रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो इस नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है। क्या हो गई? दूर हट गई। कहाँ हट गई? दूर। ये लो, दूर हट गई थोड़ी सी। और इसी का फायदा उठाकर हम क्या करते हैं, बार बार इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसी बात का फायदा उठाएंगे कि रे ऑफ लाइट है, और जब रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट एंगल हम इस प्रकार से रखें तो हमें पता है कि रे ऑफ लाइट नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल से दूर हट जाएगी। हट गई, हट गई कि नहीं? हटा दी ना, हटे तो हटा दो, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाने का प्रोसीजर हमें पता है। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में चली गई, हटा दिया तो दूर, थोड़ी सी दूर हट गई। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और पंगे ले लेंगे। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। जैसे ही इसको बढ़ाएंगे तो ये और हटेगी। लो भाई, थोड़ा सा और पंगा ले लिया, यहाँ से इसको थोड़ा और ऊपर कर दिया, ये बढ़ा दिया हमने, थोड़ा और झुक गई, थोड़ी सी और बढ़ गई ना, यहाँ अंदर की तरफ झुक रही है, नीचे की तरफ। अब ये करते करते हम पहुंच गए यहाँ पे। हम इस एंगल को इतना बढ़ा देते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे झुक रही थी, देखो रिफ्रैक्ट हो रही थी, रिफ्रैक्ट होते होते कुछ इस प्रकार से, देखो रिफ्रैक्ट होते होते इतनी रिफ्रैक्ट हो गई कि ये 90 डिग्री पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। देखो ये रही। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया है रे ऑफ लाइट, और ये 90 डिग्री पर झुक गई है। ये जो इंसिडेंट एंगल है इसके कंपैरिजन में यहां पर 90 डिग्री का एक कोण बन गया है। क्या बन गया है? 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ध्यान से देखो, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्या कि वो कंडीशन बताइए जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे आ जाती है। तो उस कंडीशन में इसके नीचे देखो क्या नाम लिखा हुआ, आईसी। क्या लिखा है मैंने? आईसी लिखा है भाई। क्या लिखा है बच्चों? आईसी। देखो दोस्तों, आईसी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आईसी। इसका नाम है क्रिटिकल एंगल। कंफ्यूजन नहीं होना कि हर जगह तो आई लिखा, इंसिडेंट एंगल लिखा। ठीक है, यहां पे आईसी क्यों लिख दिया? आईसी का मतलब हो गया क्रिटिकल एंगल। क्या हो गया भाई? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। इसको कहते हैं हिंदी में क्रांतिक कोण। हिंदी वाले क्रांतिक कोण क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसलिए आप क्या कहेंगे, जब हमारा एंगल क्रांतिक कोण हो उस समय ये जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारी, वो इसके ऊपर परावर्तित रे है जो, वो 90 डिग्री पर नॉर्मल के साथ आ जाएगी। ये हमारा जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री। तो यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है। वो एंगल है, वो इंसिडेंट एंगल है। इसको क्या बोलेंगे? वो इंसिडेंट एंगल होता है जिस एंगल के ऊपर हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, वो 90 डिग्री पे नॉर्मल के साथ आ जाए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। और आपको याद रखना है कि आर ग्रेटर देन रहेगा आईसी से। दिख रहा है ना 90 का, ये जो 90 डिग्री है ना, ये इससे बड़ा रहेगा। मतलब ये इसको आर कह सकते हैं। आर मान लो, आया समझ में? ये हमेशा इस आई से बड़ा रहेगा। इसी बात का फायदा उठाकर कि हमें ये पता लग गया कि अगर इसको बढ़ाते जाएं तो ये रे ऑफ लाइट झुकती जा रही। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ये देखो, यहां हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया।
अब ये तो पता लग ही गया कि 90 पे कब आई, क्रिटिकल एंगल के ऊपर आई, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन ये है कि ये 90 डिग्री पर आ जाए, ठीक है। अब इससे आगे अगर एंगल को बढ़ा रहे हैं तो वो क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल का सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल एक बार और बता देता हूं। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन ये रहती है कि ये 90 डिग्री के ऊपर इसका रिफ्रैक्टेड रे जो है वो झुक जाएगा। ऐसी कंडीशन पे हम इस जो इंसिडेंट एंगल है इसका नाम बदल के हमने रख दिया है क्रिटिकल एंगल। बस समझ में आया? तो इसके बाद जो एंगल बन रहा है, देखो अब हमें ये कंडीशन तो पता लगी, अब इस रे ऑफ लाइट को हमें नीचे ले जाना था, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, बस सिंपल लॉजिक। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया और रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ बैंड हो गई। जैसे ये बैंड हुई तो इसकी कंडीशन का नाम रख दिया हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर जो आई रहेगा, देखो ये अब बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, ये बड़ा हो गया, सिंपल दिख रहा है, ये छोटा है यहां IC और ये है I, तो I बड़ा दिख रहा है। जब IC से बड़ा हो जाए I तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमें ये बात समझ आ गई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, तो हमें अच्छे से समझ में आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो हमें इसकी कंडीशन को धीरे धीरे फॉलो करना है, कुछ भी खास बात नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई क्या होता है क्या नई चीज़ है, क्रिटिकल एंगल क्या अलग चीज़ बोल दी, क्रांतिक कोण की इतना अलग क्यों है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं। बस सिंपल आपको रखना है कि ये एंगल आप बढ़ाते जा रहे हैं और ये नीचे की तरफ झुकती जा रही है, बस। एक टाइम पे ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा, लेकिन कंडीशन आपको याद रखना कि रेयरर मीडियम से डेंसर में नहीं जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ऐसा होने के बाद हमारा देखो, पानी से हवा में जाती है तो बिल्कुल 100% इसमें आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ना पानी से हवा में जाने की, क्योंकि हवा से पानी में जाएंगे तो रेयर टू डेंसर आ रहा है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है इसमें परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, लेकिन इसमें संभव है। इसलिए इसी का बेनिफिट लेते हैं। हीरे का चमकना, हीरे के अंदर लाइट एंट्री कर गई तो वो उसके अंदर ही अंदर घूमती रहती, बाहर नहीं निकल पाती। रेगिस्तान में मरीचिका दूर से आप देखेंगे, ठीक है, मिराज कहते हैं, है ना। जल में पड़ी प्रखनली, वो भी चमकती हुई आपको इसी वजह से दिख रही होती है। कांच में आई दरार, आपने देखा टूटे हुए कांच के किनारे चमकते हुए दिखते हैं, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। और साथ में प्रकाशीय तंतु, ठीक है, प्रकाशीय तंतु या इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, इसको कहते हैं बच्चों ऑप्टिकल फाइबर। आ गया समझ में? हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया ना? तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, पूरा करवाएंगे। और क्या कंडीशन हो सकती है देखिए, अच्छा ऐसा मान के चलो कि जैसे ये वायर है ना, ये वायर ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए ही बनाई थी, ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए ही बनाए, तो रे ऑफ लाइट एंट्री करवा दिया हमने, है ना। सिग्नल्स मान के चलो, यहाँ पे सिग्नल का बहुत जो हमारे सिग्नल्स आते हैं ना फाइबर्स के द्वारा, वो इसी के बेसिस पे कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प मिलता है इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वहाँ पे। और एक बात और बताता हूँ, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये तो आ ही रहा है फाइबर्स में, कम्युनिकेशन में इसकी बहुत हेल्प मिलती है हमें, फाइबर से हमारे तक सिग्नल्स पहुँचाए जाते हैं। साथ में ये एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आपके डेली रूटीन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इसके कुछ एक और क्वेश्चन वगैरह करते हैं 2-4, तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हाँ भाई देखो 2-4 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए गए हैं, ठीक है, करें। देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, मरीचिका का कारण क्या है। इनमें आपको ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके इनके आंसर दो पहले, क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ लिया है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा आप बताएंगे, ठीक है। मरीचिका का कारण क्या है, ठीक है, आपने पीछे पढ़ लिया टॉपिक, एग्जाम्पल भी हमने लिखे थे, तो बताओ दिन इनमें से कौन सा आंसर।
तो इनका इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखो परावर्तन क्या चीज़ होती है, अपवर्तन क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मरीचिका। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट आंसर है। परावर्तन आपको पता है, अपवर्तन आपको पता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर यहां देखो आपतन कोण दिया हुआ है और क्रांतिक कोण बराबर होता है, तो उस समय पर अपवर्तन कोण कितना होगा? क्या पूछा इसने? अपवर्तन कोण कितना होगा? क्या होगा बताओ, सोचो, पॉज करके देखो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। ऑप्शन देखो ये रहे, 0 आपतन कोण के बराबर, 90 डिग्री और 180 डिग्री। देखो हमने ये किया था ना कुछ, ये देखो रेयर से डेंसर में जा रहा है, सॉरी डेंसर से रेयर में जा रहा है, ये डेंसर मीडियम है, ये पहली कंडीशन पढ़ी है हमने, डेंसर ये रेयर, तो अभिलंब से दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, यहाँ चलेगी, तो ये IC एंगल बराबर है I के बराबर, तब ऐसी कंडीशन है, तो इसको I मान लो, ये 90 डिग्री के बराबर, तो R बराबर है 90 डिग्री। इसका राइट आंसर 90 डिग्री, राइट आंसर है इसका 90 डिग्री, क्योंकि इसके बाद तो जो IC और I के बीच में जो रिलेशन रहेगा ना वो ये हो जाएगा ना, I ग्रेटर देन IC हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा होगा तभी तो ये अंदर की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तब ये अंदर की तरफ जाएगा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? तो इसका राइट आंसर है बच्चों बैंगनी रंग, वायलेट कलर, बैंगनी रंग। ठीक है, आगे और कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है। गर्मी में सड़क पर पानी का प्रतीत होना, एग्जाम्पल बताइए। गर्मी में सड़क पर पानी का, कई बार आप देखते हो ना सड़कों पे जाते हो, गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर, और आपने देखा है कि सड़क के ऊपर आपको दूर कहीं पानी दिखेगा, दिखा है कभी पानी पीने के लिए? अरे दिखता है, देखा होगा, सबने देखा होगा। तो वो दूर जब आप पास पहुंचते हो तो पानी नहीं दिखता है ना? कारण क्या है ना? फिर और आगे जाते हो फिर आपको फिर नहीं दिखता है, दूर से देख रहे हैं पानी नहीं है। हिरण को देखा ना, मृग तृष्णा का जो एग्जाम्पल हम देते हैं कई बार, तो वो सड़क पे भाग रही है, रेगिस्तान में भाग रही है, जब भी जहाँ भी उसको पानी दिख रहा है वो भागे जा रही है। गर्मी की दिनों की बात है ये, जब गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है तो आपको पानी दिखेगा दूर, लेकिन आप वहाँ पहुँचोगे ना पानी नहीं होगा, वहाँ गर्म हवाएं दिखेंगी नीचे, जिसकी उसकी वजह से आंतरिक परावर्तन की वजह से वो आपको पानी की जैसी लहराती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ऐसा लगेगा पानी है, बट पानी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि गर्मी में सड़क पर पानी का प्रतीत होना, भाई उसका कारण क्या है ये बताओ? लू की वजह से होता है, गर्मी होती भयंकर, पता लग गया होगा लू का मतलब, है ना? हम दूसरी बात चमकीली सड़क के कारण, अच्छा चमकीली सड़क के कारण पानी दिखेगा, चमक दिखेगी सड़क, चमक की वजह से, है ना? ये तो कारण हो नहीं सकता। एक है तारकोल की वजह से, तारकोल भाई कैसा ही मिलाओ, ठीक है, कैसा ही मिला लो, ठीक है, उससे आपके पानी के परावर्तन से जुड़ा हुआ कोई नियम नहीं दिख रहा है। ठीक है, सही आंसर आपका रहेगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, टॉपिक करे और आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। सब आप लोग हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना। देखो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आगे से आगे भेजते चलो, शेयर करते चलो, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करें बना। ठीक है, तो मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
टिल दैट टाइम टेक केयर। Zombie apocalypse.